ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सीरियस टॉपिक बताने वाला हूँ जो हमारे समाज को आज नहीं कल अंदर से खोखला करता ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है हाउ द मेकर्स फूड। सी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बचपन में आप लोगों को पता है हम एक पहेली करते थे कि मन में एक नंबर सोचो, ठीक है ना, और उसको डबल कर दो, उसको 3 गुना कर दो, उसको 4 गुना कर दो। तो एक्चुअल में क्या चलता था, सुनना लगेगा। जैसे मैंने आपसे कहा आप सब करना, मन में एक नंबर सोचो। ये आपको नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ, आपने नंबर सोच लिया। मान लो आपने नंबर सोच लिया 10, मुझे नहीं पता क्या सोचा और आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहूँगा इसको डबल कर दो, तो आप क्या कर दोगे 20। फिर मैं कहूँगा इसमें मेरे 10 रुपये जोड़ दो। ये मुझे नहीं पता और ये आपको नहीं पता। फिर मैं कहूँगा इसका आधा कर दो। फिर मैं कहूँगा 5 रुपये भिखारी को दे दो। फिर मैं कहूँगा आप पे उतने रुपए बचे जितने आपने सोचे थे। अब जब हम छोटे थे तो हमें ये बहुत बड़ी पजल लगती थी, हम कहते थे वाह ये जादूगर है। लेकिन एक्चुअल में तो ये मैथमेटिक्स है ना, एक्चुअल में मैथमेटिक्स है। अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल छोटे में आप अपने बच्चों को एक पजल के रूप में दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 7th 8th क्लास में, और आप उसको उसके पीछे का मैथमेटिक्स बताना शुरू कर दोगे तो वो खुद भी कुछ क्रिएट कर सकता है और वो क्रिएटर बन सकता है और वो समाज में एक अच्छी चीज कर सकता है। लेकिन मान लो आप बड़े हुए बच्चे को भी इसी लेवल पे बेवकूफ बना रहे हो, उसे ये सच्चाई बता ही दे दे, तो वो समाज के लिए आगे जाके नुकसानदायक होंगे। ठीक है ना। तो मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने उस इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन किया था और बाद में मुझे उससे मेल आया था और फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है ना। जो मेरे चैनल में लगातार है उन्हें पता होगा। ठीक है। तो मैं इस बार नाम नहीं डालूंगा, लेकिन डालूंगा जरूर। ठीक है ना। कि एक क्लासेस है, ठीक है ना, वो ये कहती है कि हम दुनिया के सबसे ब्रिलियंट लोगों के द्वारा पढ़ चलाई जा रही है। अब मैं थोड़ा सा छुपाऊंगा लेकिन बताऊंगा सब कुछ। वो कहते नहीं है कि सब कुछ करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्लासेस है, उसने क्या सिखा रखा है, जैसे कह रहा है 56 मल्टीप्लाई 50, 56 मल्टीप्लाई 50, ये कह रहा है। अब इसके बाद कह रहा है डोंट डू लाइक ऑर्डिनरी पीपल, मतलब आम इंसानों की तरह मत करो। अब लिख रहा है डू लाइक अस। अब मैं तो कह रहा हूं ये लिख दे सुपरमैन की तरह करो। अब वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से कह रहा है 60 प्लस 280, 0 8 6 14 4 ऐसे लोग एक साथ और एक 8, और सब कह रहे हैं वाह। ये लाखों लोगों को, ये लाखों बच्चों को डिसगाइड कर रहे हैं। पता क्यों? ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, आप पजल के बेसिक्स तो समझाओ उसे, तब जाके वो क्रिएट करेगा। अब एक्चुअल में वो क्या कर रहा है आप ये समझना, वो क्या कर रहा है 56 को 10 प्लस 5 लिख रहा है, सॉरी 15 को 10 प्लस 5 लिख रहा है, फिर दोनों से मल्टीप्लाई 560 प्लस। अब दिमाग लगाओ, जब 10 से मल्टीप्लाई करके 560 आएगा तो 5 से करके इसका हाफ आएगा, दैट इज 280, तो ऐड करके आ जाएगा 840। अब आप सोचो, आप खुद सोचना, मेरे को मत बताना कि सही है क्या क्या गलत है। ठीक है ना। कि ये और ये दोनों सेम है और ये सच्चाई है, कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट को छुपाते हुए ट्रिक है, लाइक पजल। ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, जब आप एक आज की जनरेशन को तैयार कर रहे हो, तो उसे ये सिखाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसे ये सिखाना चाहिए कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, उसे ये सिखाना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ना कि ये सब सिखाना चाहिए। अब मान लो वो बच्चा थोड़ा सा इनोसेंट है, उसे पता ही नहीं चल रहा कहानी क्या हो रही है, और वो क्या करेगा 18 को भी ऐसे ही कर देगा 560 प्लस 280 ले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट सिखाओ, बच्चा अपने आप चीजें बना लेगा। अगर आप उसे सिर्फ ऊपर ऊपर तैराने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। ठीक है। थैंक यू।